हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BEGAE 1A2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स। होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोफोन्स सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। साउंड सेम होती है, साउंड मीन्स प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल 8 देयर एंड देयर, शी। होमोनिम्स सेम साउंड एंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। होमोनिम्स में सेम क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग, बट मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल कैन, रिंग। होमोग्राफ्स सेम स्पेलिंग बट साउंड एंड मीनिंग डिफरेंट। सेम स्पेलिंग होती है लेकिन जो मीनिंग है और साउंड है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल बेस, बाओ एंड टीयर। एक्सप्लेन द टर्म आर्ग्यूमेंटिव डिस्कोर्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, आर्ग्यूमेंटिव क्या होता है, मीन्स आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बहसबाजी करना। ठीक है, बहस करना। Argumentation is defined as starting opinion using fact and reason to back them up. Argument क्या होता है, स्टार्टिंग करना, अपने ओपिनियन बताना। ठीक है, अपनी राय देना। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, मीन्स होता है बहस करना। ठीक है, अपने ही ओपिनियन को ऊपर रखना, ये होता है आर्ग्यूमेंटेशन। एग्जाम्पल यूजिंग आर्ग्यूमेंटेशन इज व्हेन अ टीनेजर टेल his parents all the logical reason he should be allowed to use the car. मीन्स टीनेजर में क्या होता है कि वो कार चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए जिद करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई कार चलाना, बाइक चलाना बिल्कुल सही है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, नहीं करते। तो यही होता है आर्ग्यूमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। बैरियर क्या होते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर आर समथिंग दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम करेक्टली गेटिंग एंड एक्सेप्टिंग द मैसेजेस अदर्स यूज टू कम्युनिकेट देयर इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड आइडियाज। मीन्स कम्युनिकेशन बैरियर वो होता है जो हमें रोकता है, ठीक है, करेक्ट बोलने से, एक्सेप्ट करने से, मैसेज करने से, ठीक है, और इंफॉर्मेशन हमें दूसरों को देने से, इंफॉर्मेशन, थिंकिंग, आइडियाज। एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वर्क प्लेस, गॉसिप एंड जेंडर डिफरेंस। ये सारे एग्जाम्पल हैं बैरियर किसके, कम्युनिकेशन के। अब हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जैसे बीच बीच में हम बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारी लिपसिंग होने लगती है ना, जैसे तुतलाने लगते हैं या फिर नर्वसनेस हो जाते हैं, तो ये सब है बैरियर होते हैं। तो दे कैन बी रिमूव्ड बाय बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज की अवेयरनेस होने से। द सेंडर शुड एंश्योर दैट मैसेज शुड बी क्लियर एंड इन सिंपल लैंग्वेज। मीन्स अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, आप सेंडर हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगले वाले को जिसे आप भेज रहे हो उसे समझ आए। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। जिसे आप मैसेज भेज रहे हो वो क्या है, रिसीवर है। ठीक है, मैसेज ले रहा है तो उसके नीड में होना चाहिए, उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन शुड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज। वही मैसेज को ऑर्गेनाइज करता है तो उसके नीड में होना चाहिए। थर्ड वन, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने से पहले कंसल्ट करना। When you are planning the communication, suggestion should be invited from all the individual concerned. जब आप प्लान करते हैं कम्युनिकेशन के लिए या सजेस्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज को लेकर कंसिस्ट होना। द मैसेज सेंट टू द रिसीवर शुड नॉट बी सेल्फ अपोजिंग। ठीक है, अपने आप को अपना ही ओपिनियन नहीं थोपना है, सामने वाले की भी सुनना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। अब एडवांटेज क्या है नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन के?
establishes trust, can build trust and establish relationship between people, means trust बनाना, ठीक है, trust करना. Enhances verbal communication, verbal communication को बढ़ाता है जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं. अलाउ क्विक कम्युनिकेशन, फास्टर होता है वर्बल से. फोर्थ, कन्वे इमोशन, पीपल यूज इट्स टू कन्वे इमोशन एंड फीलिंग्स, अपने इमोशन को बताने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. अब आता है वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल. एडवांटेज, क्विक फीडबैक, ठीक है, जल्दी से फीडबैक मिल जाता है. सेव्स मनी, मनी से मनी बचती है. कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल समझ सकते हैं. मोर रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल होता है, कंफर्ट में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट आर स्टेमाटा एंड व्हाट इज रोल ऑफ देयर इन रीडिंग, ठीक है. स्केमाटा क्या होता है? स्केमाटा आर मेंटल स्ट्रक्चर वंस प्रायर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. स्केमाटा क्या होता है? मेंटली स्ट्रक्चर होता है, बनाया हुआ होता है खुद का, जो नॉलेज, ठीक है, वर्ल्ड की नॉलेज के बारे में बताता है. दे हेल्प रीडर इन प्रेडिक्टिंग व्हाट विल फॉलो इन अ टेक्स्ट. ये रीडर को ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि टेक्स्ट में क्या फॉलो करना चाहिए. टेक्सचुअल इनपुट इज मैच अगेंस्ट स्कीमाटा टू मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट. कि हम कुछ भी लिख रहे तो कुछ भी अब ऐसे तो नहीं लिखते, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए ना. मैंने लिख दिया मैन क्राइंग सेइंग नथिंग, इसका कुछ मीनिंग बन रहा है, सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा. अब मैंने बोला कि दिस इज अ पेन, ये एक मीनिंगफुल टेक्स्ट है, ठीक है. तो ये होता है स्कीमाटा का मतलब. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन सो एज टू मेक एट मोस्ट इफेक्टिव. आप प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है. प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी के सामने कुछ अगर आपको प्रेजेंट करना है. प्रेजेंटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. हम कैसे बना सकते हैं? 3 पार्ट में बताया गया है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड कंक्लूजन. अब इंट्रोडक्शन क्या है? You may wish to capture the audience interest and attention with a story on current development that raises an important question and problems. इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि हम जिस भी टॉपिक के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं कि ऑडियंस जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, क्या वो स्टोरी या जो भी आप बता रहे हैं उसमें ध्यान दे रहे हैं. The next step in your introduction is to clearly state the purpose. पर्पस पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस से ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. आपको किसी को मोटिवेट करना है या फिर आपको एम्प्लॉय अपने बढ़ाने हैं या टीचिंग के लिए है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ हाईली कॉन्टेस्टेड इशूज. ठीक है, इन्होंने बता दिया कि मैं आज जा रहा हूँ कुछ इश्यूज के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा आजकल बढ़े हुए हैं उनके बारे में बताने. सेकंड आता है आपका बॉडी. दिस प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर योर मेन मैसेज. ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, मिडल पार्ट होता है प्रेजेंटेशन का. ऑल नेसेसरी कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स नीड टू बी डिफाइंड. जितने भी कंसेप्ट है, जो भी आप बता रहे हो, जिसके बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड वो सब बताना होता है. एग्जाम्पल्स कैन बी यूज्ड टू इफेक्टली इलाबोरेट योर पॉइंट्स. और इलाबोरेट डीपली उन पॉइंट्स को बताना है. लास्ट कंक्लूजन, समराइज द की पॉइंट्स कवर्ड. ठीक है, जो भी आपने बताया है उनको एक बार फिर से रिपीट करना. इन द प्रोसेस रिमाइंड द ऑडियंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक. और इस टॉपिक के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना कि क्या इम्पोर्टेंस है. जैसे मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि मुझे कुछ एम्प्लॉय चाहिए जो मेरे साथ हेल्प कर सके, वर्क कर सकते हैं, ठीक है. तो फिर मैं बताऊंगी ना कि मैं एम्प्लॉय ले रही हूँ तो मैं किस चीज़ के लिए, या मुझसे उनसे कौन सा काम कराना है, ठीक है, ऑफिस का काम कराना है या कुछ और कराना है. तो उनके बारे में बताना कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो काम हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमें आने वाले फ्यूचर में क्या प्रॉफिट हो सकता है. थैंक द ऑडियंस फॉर देयर अटेंशन. और उन्होंने जो अटेंशन दिया है, जो ध्यान दिया है, उनको थैंक कहना.
एंड इन्वाइट देम टू कमेंट और आस्क क्वेश्चन, और उनसे पूछना, इन्वाइट करना, कमेंट करें, कुछ पूछ भी सकते हैं और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरप्रिएटिव रीडिंग, गिव एन एग्जाम्पल। तो इंटरप्रिएटिव रीडिंग क्या होता है? द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स एंड और फीलिंग्स ऑफ एन ऑथर टू द लिसनर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है किसका? थिंकिंग का, फीलिंग्स का, ऑथर का, किसके साथ? लिसनर के साथ। ठीक है, ऑथर से लिसनर का जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिव रीडिंग। एग्जाम्पल एसे, स्पीचेस, पोइट्री, आर्टिकल्स, ये सब जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या आता है? इंटरप्रेटिव रीडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ कन्वर्सेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच। ठीक है, स्पीच और आपका जो ये कन्वर्सेशन है उसमें क्या डिफरेंस है? When 2 or more people talk to each other, it's called conversation। ठीक है, वार्तालाप जिसे हिंदी में बोलते हैं, जब एक या एक से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं तो उसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं। Whereas a single person talk to a group of people who usually don't speak until the end of speech, it's known as speech। Means एक सिंगल पीपल है जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल से बात करता है, बहुत सारे लोगों से बात करता है, और यूजुअली कोई भी बोलता नहीं है जब तक स्पीच खत्म नहीं होती। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्पीच। ठीक है, स्पीच के एंड में लोग बात करेंगे, वो एज अ लिसनर एक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है आपका। सेकंड है, इन कन्वर्सेशन वी ऑफन यूज स्लैंग एंड इन स्पीच फॉर्मल लैंग्वेज इज यूज्ड। तो कन्वर्सेशन में हम लोकल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पीच में हम फॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, सर मैम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। ठीक है, तू तड़ाक से हम बात नहीं कर सकते जैसे नॉर्मली हम कन्वर्सेशन में करते हैं। नेक्स्ट है, इन कन्वर्सेशन इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल। ठीक है, कन्वर्सेशन कोई एक बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? हम जवाब दे सकते हैं, हम जल्दी से बोल सकते हैं, बट इन स्पीच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, सो नो इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल। ठीक है, स्पीच में ऐसा इंटरेक्शन कुछ नहीं होता है, तो स्पीच एंड होने के बाद ही लोग कुछ कहते हैं, तो जो इमीडिएट फीडबैक है नहीं मिलता स्पीच में। इन कन्वर्सेशन is no fixed place and time, but in speech events like lecture have fixed place and time। कन्वर्सेशन में कोई भी फिक्स टाइम और जगह नहीं होती, जहाँ खड़े हो गए वहाँ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, बट स्पीच में ऐसा नहीं है। स्पीच में एक आपका पर्टिकुलर प्लेस होता है, पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। ठीक है, इन कन्वर्सेशन मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, बट इन स्पीच नो कंट्रीब्यूटर कैन कंट्रीब्यूट, देयर आर पैसिव लिसनर। क्या होता है? कन्वर्सेशन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन स्पीच में ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूटर नहीं होता। ठीक है, अकेला होता है वो और बाकी सारे लिसनर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द सेमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये 2 कम्युनिकेशन बैरियर है, इनके बारे में आपको बताना है। द बैरियर विच आर कंसर्न विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ अ मैसेज इनटू वर्ड्स आर कॉल्ड सेमेंटिक। मीन्स वो बैरियर जो किसके साथ कंसर्न होता है? कंसर्न में संबंधित होता है, रिलेटेड होता है प्रॉब्लम और ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ। ठीक है, जो एनकोड करता है मैसेज को, कोई भी मैसेज है उसको डिकोड करता है, एनकोड करता है सिंपल वर्ड्स में, उसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। सच बैरियर इन फॉल्टी ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉल्टी ट्रांसलेशन आ सकता है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आ सकता है। से एग्जाम्पल है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन एंड लास्ट स्टॉप टेक्निकली सेम है। ठीक है, कोई बोला कि डेस्टिनेशन है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, कोई बोला नहीं ये मेरा लास्ट स्टॉप है।
मीनिंग तो दोनों का सेम है, एंड है, बट स्टूडेंट ऑफ सेमेंटिक्स कुड नॉट बी अंडरस्टैंड। लेकिन जो सेमेंटिक के स्टूडेंट होंगे जो इनको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। The problems arise due to people speaking different languages are unable to understand one another is called linguistic barrier of communication। अब जो प्रॉब्लम अराइज होता है कब, जब डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं तो एक दूसरे की लैंग्वेज जो समझ नहीं पाते, तब आता है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर, ठीक है। जैसे लैंग्वेज बैरियर में आ गया फ्रेंच, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई चाइनीज, स्पेनिश, ठीक है, तो हम नहीं समझ सकते, इसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 4 लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्लेन ईच विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो 4 लेवल होते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, उनके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आता है आपका लिटरल। इट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट इंक्लूडिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट आर डायरेक्टली स्टेटेड। ठीक है, क्या होता है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, समझने वाला होता है टेक्स्ट को, ठीक है, फैक्ट और इंफॉर्मेशन को जो डायरेक्टली स्टेट होता है, सीधा सीधा बोला हुआ होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, हु टुक सैंड्रास पेन। ठीक है, सैंड्रास सैंड्रास का पेन किसने लिया है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, सीधा सीधा पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड है इंटरप्रेटिव। ठीक है, इंटरप्रेटिव, इट्स द रीडर्स एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन टेक्स्ट बुक और मटेरियल। क्या होता है, ये रीडर की एबिलिटी होती है आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करना, मीन्स निकालना, इंफॉर्मेशन को जो कि डायरेक्टली नहीं दे रखा, ठीक है, बुक्स वगैरह में कहीं नहीं दे रखा, जैसे पोइट्री, ऐसे, आर्टिकल्स, इसमें चीज़ें डायरेक्टली तो गिवन नहीं होती, उसमें से निकालनी पड़ती है। कोई भी स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं तो क्या उसमें साफ साफ तो नहीं लिखा होता, हम पूरी स्टोरी पढ़ के देन हम उसका निकालते हैं ना समरी कि हाँ इस स्टोरी में ये हुआ था। ये होता है आपका इंटरप्रेटिव। नेक्स्ट है क्रिटिकल। इट्स द रीडर्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्स विद पर्सनल जजमेंट एंड आइडियाज अबाउट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक मटेरियल यूजिंग देयर पास्ट नॉलेज। मीन्स रीडर की एबिलिटी होती है, ठीक है, अपने पर्सनल जजमेंट से उसने कुछ भी पढ़ा, उसे जो लगा कि जो आइडिया मिला, ठीक है, जो उसने जज किया, देखा, पढ़ा, सुना, समझा, ठीक है, एंड थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पे जो भी कंटेंट था उसके बारे में सोच के वो बताते हैं। तो ये होता है आपका क्रिटिकल कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम्पल देखो, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। अब ये पढ़ के ही तो समझ आएगा, ठीक है, जज करेगा कि हाँ इसमें कौन बोल रहा है, कौन स्टोरी टेल कर रहा है, कि ऑथर कौन है इस बुक का। व्हाई डू यू थिंक द बुक्स वॉज रिटन। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि बुक लिखा गया है। ये कब पता चलेगा, जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जज करेंगे, अच्छा इसने ऐसा बोला था, आइडिया लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, देन हम बता सकते हैं। लास्ट है आपका क्रिएटिव। इट्स द रीडर इमोशनल रिस्पॉन्स टू कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक मटेरियल रीड। ठीक है, जब हम टेक्स्ट बुक को रीड करते हैं तो इमोशनली हो जाते हैं थोड़ा, ठीक है, इमोशनल रिस्पॉन्स मिलता है। ऑल्सो इंक्लूड्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज फ्रॉम वट वॉज द लर्न इन स्कूल एंड लाइफ। और थोड़ा सा हमें ये भी आइडिया मिलता है कि हमने स्कूल में और अपनी लाइफ में क्या लर्न किया, क्या सीखा। एग्जाम्पल मेकिंग प्रोजेक्ट, असेसमेंट, ठीक है, ये सब मिलते थे ना। ड्रामाटाइजेशन, रोल प्ले एंड रीराइटिंग, ये सारे ही आते हैं हमारे क्रिएटिव में, ठीक है, जो क्रिएटिविटी होती है। क्वेश्चन 11 है आपका, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कन्वर्सेशन इज इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पीपल में इंटरेक्शन को कन्वर्सेशन कहते हैं। Whenever you do conversation, it's important to impress your opponent। ठीक है, ये होता है ना जब हम बात करते हैं तो हमारे बातों से
दूसरा प्रभावित होना चाहिए, ठीक है। तो बी रिस्पेक्टफुल, अप्रिशिएट अदर्स थिंकिंग, अगर कोई बोल रहा है तो उनकी थिंकिंग को अप्रिशिएट करना। सो कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन में बोलना। चेक अंडरस्टैंडिंग, आप समझ पा रहे हो या अगला जो आप बोल रहे हो वो समझ पा रहे हो या नहीं। कंट्रोल सेल्फ, ठीक है, आप ही आप बातें ना करो, फिर सामने वाले को भी सुनना चाहिए। फोकस ऑन द टॉपिक, जो भी आप जिस भी आप टॉपिक पे बात करो उस पर फोकस करना। एक्टिव लिसनर बनना। एंड लास्ट इज बी क्लियर, स्पीक क्लियरली सो डैट अदर अंडरस्टैंड। और बिल्कुल साफ सीधा बोलना, क्लियर वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, ताकि जो लिसनर है वो अच्छे से आपको सुन सके और समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, राइट देयर इम्पोर्टेंस, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। A discussion group of individual who share a similar interest and gather to share their ideas। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, सेम लोग होते हैं, सेम थिंकिंग वाले, जो सेम चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। लोग सेम तो नहीं कह सकते, कि जो उनका इंटरेस्ट जो होता है किसी चीज को लेकर वो सेम होता है, ठीक है। डिफरेंट लोग होते हैं, सेम थिंकिंग, सेम इंटरेस्ट होता है, वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं अपने व्यूज, अपने आइडियाज और अपने कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए। ऑल्सो मेक कमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स करते हैं, बताते हैं, इन्हीं को कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इसके, हेल्प्स इन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, ठीक है, टॉपिक को बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इंक्रीज लॉन्ग टर्म रिटेंशन, कितना हम रिटेन कर पा रहे हैं लंबे टाइम तक, कैपेसिटी इंक्रीज करता है। हेल्प मेंटेन देयर फोकस बाय लर्निंग प्रोसेस, और हम वहाँ को सीखते भी हैं, ठीक है। जब ग्रुप डिस्कशन किसी टॉपिक को लेकर कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ लर्न भी करते हैं, ठीक है, और फोकस भी करते हैं, तो ये हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। हेल्प टू बिकम गुड लिसनर, और अच्छे लिसनर बनने में हेल्प करता है। ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू इंस्ट्रक्टर ऑन पार्टिसिपेंट कॉम्प्रीहेंशन, और फीडबैक भी प्रोवाइड कराता है कि हमें इससे क्या मिला, क्या सीखा हमने और क्या लर्न किया। तो गाइज ये आपका इंग्लिश का कंप्लीट हो गया है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। एक फॉर्मल लेटर आता है, ठीक है, और एक एसे आता है, और एक ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे 6 स्टूडेंट हैं और आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, इस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन कीजिए। तो बुक से जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और इन्हें बिल्कुल अच्छे से करके चले जाइएगा। और जो भी नीडी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ शेयर वो कर सकते हैं, इससे हेल्पफुल होगा उनके लिए, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।